नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं वेब थ्री इंटरनेट क्या है। सोचो एक ऐसा इंटरनेट जहां सब कुछ आपका हो, आपका डाटा, आपकी आइडेंटिटी, आपका पैसा। यही है वेब थ्री की असली ताकत। वेब थ्री इंटरनेट की अगली पीढ़ी है। इस इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन में जहां आप सिर्फ यूजर नहीं बल्कि मालिक भी होते हैं। समय के साथ साथ इंटरनेट भी हमारी तरह बड़ा होता गया। हर स्टेप पर कुछ नया सीखा, कुछ नया दिया। अगर हम बात करें जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1990s में और 2005 तक, तो उसे वेब वन के नाम से जाना जाता था। ये कैसे काम करता है? जैसे आपके पास कोई किताब हो जहाँ सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, कुछ भूल नहीं सकते, वैसे ये इंटरनेट काम करता था। और इसमें वेबसाइट जो होती थी वही इनका मालिक होता था। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो याहू और एमएसएन के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ एज ए ब्लॉग पढ़े होंगे। तो वो एक शुरुआती दौर था इंटरनेट का। और दोस्तों, समय बदलता गया और 2005 के आसपास इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, जिसे नाम दिया गया वेब टू। अब आप इंटरनेट पर बातें करने लगे, अपनी फ़ोटो, वीडियो सब शेयर करने लगे, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि आपका डाटा और पहचान बड़ी कंपनियों के पास थी। और इसका एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल आज की डेट में बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फ़ेसबुक, यूट्यूब, गूगल। आप सारे के सारे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट इन कंटेंट का जो मालिक है वो बड़ी कंपनियां हैं। और अब शुरू हो चुका है वेब थ्री, जहां सब कुछ बदलने वाला है। अब आप पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और अपने डाटा के मालिक भी आप खुद हैं। अब कोई बीच में नहीं है, ना कोई कंपनी, ना कोई कंट्रोल। आपका डाटा आपकी पहचान है, आपका पैसा सब आपके डिजिटल वॉलेट में है। वेब थ्री सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आज़ादी की शुरुआत है। अब आगे विस्तार से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके कौन-कौन से कंपोनेंट हैं। अब सवाल आता है, वेब थ्री आखिर चलता कैसे है? तो वेब थ्री का दिल है ब्लॉकचेन। ऐसे सोचिए जैसे एक बड़ी नोटबुक है जिसके हर पेज पर वही बात और उसकी हर एक कॉपी हर किसी के पास है। मतलब अब डाटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि दुनिया के हजारों कंप्यूटर में एक साथ स्टोर है। अब सोचिए इसका फ़ायदा क्या है? कोई भी डाटा को छुपा या बदल नहीं सकता। सब कुछ साफ और खुला दिखता है। और सबसे ज़रूरी, किसी एक के पास कंट्रोल नहीं है बल्कि सबके पास बराबर पावर होती है। अब बात करते हैं वेब थ्री में आता क्या है, क्योंकि नाम तो सुना होगा लेकिन असल में ये चीज़ें क्या करती हैं ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले क्रिप्टो, जैसे बिटकॉइन या एथेरियम, ये डिजिटल पैसे हैं जिसे क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मनी से भी जाना जाता है, जिन पर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता। आपके अपने डिजिटल वॉलेट में आपका खुद का पैसा। अब आते हैं एनएफटीज, यानी डिजिटल एसेट, जैसे कोई फ़ोटो, आर्ट वर्क या म्यूजिक, जो पूरी पूरी तरह आपकी ओनरशिप में होता है। किसी की कॉपी नहीं, सिर्फ आपका असली डिजिटल पीस। फिर आती है डाओस, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जहाँ कोई बॉस नहीं, कोई हायरार्की नहीं, सब मिलकर फैसले लेते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और अंत में आता है डेफी, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहां आप बिना बैंक के भी पैसे भेज सकते हैं, उधार ले सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। सब कुछ ब्लॉकचेन पर, बिना किसी मिडमैन के। तो यही है वेब थ्री की दुनिया, जहां सिस्टम नहीं, लोग खुद मालिक हैं। सोचिए एक इंटरनेट जहां सब आपका हो, आपका डाटा, आपकी पहचान और आपका कंट्रोल। वेब थ्री हमें यही आज़ादी देता है, खुद के निर्णय लेने की ताकत, अपने डिजिटल भविष्य को बनाने की आज़ादी। तो आइए आज इस
नई दुनिया में कदम रखें जहां आप सिर्फ यूज़र नहीं बल्कि मालिक हैं, क्योंकि वेब 3 सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये हमारी आज़ादी की नई कहानी है। आपकी डिजिटल आज़ादी, आपकी कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।